राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इस एरिया से नीचे जाता है तो आपको नेगेटिव साइड मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहां पे मार्केट में क्या आई हुई है, सप्लाई आई हुई है। और अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, उसे जरूर जाके देख लेना। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, मार्केट की काफी बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस था, अगर सिंपल प्राइस एक्शन से आप समझेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे ही आपको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यानी कि हम क्लियर थे अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए, नहीं तो आपको नेगेटिव साइड प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहां पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि चलो मार्केट यहां से हमने देख लिया, मार्केट में कैंडल में नीचे लोअर विक दिखाई दे रही है, अब बाइंग आनी शुरू होगी, क्या यहीं से ही पॉजिटिव साइड आपको पोजीशंस बना लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रीजन इसके पीछे दो है। पहला, आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस यहीं पे है, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस यहीं पे है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसने देख लिया ये रेजिस्टेंस, जल्दी जल्दी कमेंट करो वीडियो को यहीं पे पॉज करके, उससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप भी कमेंट जरूर करना, कितने लोग सही थे, कितने लोग गलत थे, कितने लोगों ने सही गैस किया, कितने लोगों ने गलत, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये है राउंड लेवल का 54,000 का यहां पे राउंड लेवल है, इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी यहां पे था। आप देख सकते हैं मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। साथ के साथ मार्केट ने यहां पे आपके लिए एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने क्या पैटर्न का फॉर्मेशन किया, कौन से वाले, इस वाले पैटर्न का। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट दिया, अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं कि यहां से आपको ऊपर की तरफ कितने पॉइंट मिले हैं, अगर आप यहीं पे सीधे इसी अपॉर्चुनिटी पे काम करते तो आपके लिए हाई तक लगभग 200 पॉइंट के आसपास आपको यहां पे पॉइंट देखने को मिले हैं, मोटे मोटे 202 या 200 पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक रुकावट थी, रुकावट क्या थी, रुकावट थी आपके लिए प्रीवियस डे हाई। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे मार्केट ने इसकी भी रेस्पेक्ट की है, यानी कि पॉजिटिव साइड जो डिस्कशन किया था कि पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कब बन सकती है, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। अगर प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट की बात करें, इसके बाद अगर पॉइंट की बात करें, आप यहां पे साफ साफ देख पाएंगे, यहां से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि लगभग मार्केट ने उसके ब्रेकआउट के बाद भी आपको मोटा मोटा 131 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। इसके बाद भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये अपने डीमेट अकाउंट में ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप भी इसी तरह के फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने सेटअप को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फायर्स का, उसमें जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन सभी प्रीमियम फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हमने देख लिया कि मार्केट में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कब हो सकती थी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद। मार्केट ने मोमेंटम दिया है लेकिन केवल और केवल 2 कैंडल का मोमेंटम दिया, हालांकि उन दोनों कैंडल में ही मार्केट ने लगभग 130-31 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था। लेकिन अगर कोई ट्रेड में बैठा रहा होगा, या तो उसका प्रीमियम जीरो हो गया होगा, जीरो नहीं, या तो उसका डीके होके लॉस दिखाना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट आ गए, जहां से आपने एंट्री प्लान करी वहीं पे आप मार्केट वापस आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जरूरी पॉइंट जो हमारे लिए है वो है 54,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है, इसके ऊपर भी प्राइस सस्टेन कर रहा है। अब ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि नजदीकी सपोर्ट हमारे लिए क्या है, 54,000। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलिंजर बैंड और आरएसआई भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी मैं आपको यहां पे आरएसआई लगा के दिखाता हूं, बोलिंजर बैंड भी दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। अगर आप देखेंगे आरएसआई अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हैं तो क्लियर इस पूरी रेंज में देखो,
आरएसआई ने क्लियर आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। इसका ब्रेकआउट देने के बाद आरएसआई ने भी आपको एक साइडवेज मोमेंटम सीधे सीधे दिया है, जो आपको क्लियर बता रहा है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ज्यादा क्लियरिटी के लिए आपको डबल कंफर्मेशन पे जाना पड़ेगा। आप यहां पे जाएंगे, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं भाई? ऊपर मार्केट अपर बोलिंजर बैंड पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब अगर वहां से रिवर्सल प्लान कर रहा है तो सपोर्ट क्या बनेगा? मिडिल बोलिंजर बैंड। लेकिन हम आरएसआई को देख रहे हैं, आरएसआई वीकनेस भी नहीं शो कर रहा है, ना ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है, साइडवेज जा रहा है। तो इसका मतलब मार्केट में साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कहां पे? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड जाने के लिए। तो आपको डबल कंफर्मेशन लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूं, कई दिनों से मैं आपको दिखा रहा हूं, इस कैंडल में अपर बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दिया गया था, लेकिन उससे अगली कैंडल में भी बाहर रहा, इससे अगली कैंडल में भी बाहर रहा, उससे अगली कैंडल में भी मार्केट बाहर रहा। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी बोलिंजर बैंड से मार्केट बाहर निकलता है, दो पॉसिबिलिटी रहती है। पहली, या तो वो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा जिससे बोलिंजर बैंड अंदर आ सके। अगर ये यहीं पे साइडवेज होता है तो बोलिंजर बैंड में खिंचाव आएगा, तो ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? मार्केट आपको नेगेटिव मूव दिखाएगा, तब जाके वो बोलिंजर बैंड के अंदर आता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल इस पे डिटेल में समझाए हैं और आपने देखे भी होंगे। लेकिन आरएसआई हमें बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। अभी भी इसमें स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है। लेकिन हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मार्केट में ये खिंचाव आया था तब मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट किया था। अब मार्केट में ये खिंचाव चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान करे। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है? ये रिट्रेसमेंट अगर इस जोन तक आ जाए जो पहले ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहां पे प्लान करके तब मोमेंटम दे दे, तो पॉजिटिव साइड जाने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। अगर रिट्रेसमेंट आया, जो पहले ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, उसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तब आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट ट्राई करेगा मिडिल बोलिंजर बैंड तक जाने के लिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे, एक चीज हमने नोट कर ली, पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन सा है? 54,000 का। यानी कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट प्लान कर रहा है, तो इसका मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा और प्राइस नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे या नेगेटिव साइड रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना है, तो मार्केट को अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना, चलो उसका डिस्कशन मैं बाद में ही करूंगा, आप सप्लाई डिमांड जोन वाली वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि इसमें डिमांड आई थी, इसमें सप्लाई आई थी, ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, उस वीडियो को जाके देख लेना। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। और अभी मैंने ETF पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया, अगर आपने वो भी नहीं देखी, अभी जस्ट रिसेंटली कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो ETF पे मैंने प्रोवाइड की है, ETF स्ट्रेटजीज या एक सेटअप का डिस्कशन किया है, वो भी जाके देख लेना। अगर आप ETF में इंटरेस्टेड हो इन्वेस्ट करने की, स्विंग ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपकी काफी मदद करने वाली है। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक बार हमें पिवट पॉइंट क्या बता रहा है। अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम आता है, जैसे कि इस एरिया पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? प्रीवियस डे हाई भी आपका यहीं पे होगा। अगर मार्केट में मूव आया, तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? प्रीवियस डे हाई पे। अगर ये जोन जो है 54,265, अगर आप ट्रेड में पहले से बने होंगे तो ठीक है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेड में बने नहीं हो, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद प्लान कर रहे हैं, तो प्लान मत करना, क्योंकि उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां हो जाएगा? 54,265। इस जोन में आपको कुछ भी नया प्लान नहीं करना चाहिए।
इसके ब्रेकआउट के बाद ही आप कुछ नया प्लान करेंगे। उसके बाद जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये 54,512 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहाँ पे हम अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें, 54,662 पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे ध्यान ये रखना कि पहले प्राइस का ब्रेकडाउन होने देना 54,000 का, उससे नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है। उससे पहले आपको गलती से भी नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, ये 53,790 के अराउंड आपको सपोर्ट हो सकता है। और आज भी अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिया है, यानी कि इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे लो भी है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,630 पे हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,393 पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे आप? जैसे कि मैंने कहा, इस एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई है, इसके जस्ट ऊपर आपके लिए 54,265 है। अब ध्यान से देखो, अगर मार्केट इस एरिया में या प्रीवियस डे हाई के आसपास कहीं भी गैप अप ओपनिंग प्लान कर दे, तो पॉजिटिव साइड हमारे लिए मोमेंटम नहीं रहेगा। वो तब रहेगा जब मार्केट 54,265 का ब्रेकआउट दे देगा, तब आपके लिए एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। नहीं तो इस सिचुएशन पे मार्केट को घूमने देंगे, क्योंकि फिर उसके साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद वो इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसलिए 54,265 के ब्रेकआउट के बाद ही आप कुछ प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल प्लान करना शुरू किया, तो नेगेटिव साइड भी आपके लिए बड़े मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो जाएगा, उसके नीचे 54,000 का हो जाएगा। तो 54,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं, फिर मार्केट इस जोन में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 53,790 के आसपास। वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस 54,000 पे कर देंगे। अगर मार्केट ने इसी के आसपास या इसके नीचे या ऊपर गैप डाउन ओपनिंग दी और ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिया, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो फिर अपने मार्केट प्रीवियस डे लो तक जाने की कोशिश करेगा, इस मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से बाउंस करने लगा, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से जैसे ही ऊपर चलता है, तो प्रीवियस डे आई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, फिर आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जिस डीमेट अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता हूं, अगर आप भी उसी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो फायर्स में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।